Good morning, students. Again, on the request of the students and few maths teacher also, I am again with you to solve Aryabhatta Ganit challenge first round question paper. And this Aryabhatta Ganit challenge competition is started by CBSE to enrich the mental और मैथमेटिकल स्किल ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पिछले कुछ दिनों से मैंने एक मैथमेटिक्स ओलंपियाड पर भी एक मैथ की सीरीज जो है शुरू कर रखी है और उसमें भी मैं टाइम टू टाइम आपको जो है कुछ टिपिकल क्वेश्चंस और थोड़ा सा जो हमारा ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है उससे हटके कुछ क्वेश्चन मैं कराने की कोशिश करता हूँ। तो आज जो है मैं आपके साथ जो है जो सीबीएसई ने ये आर्यभट्ट गणित चैलेंज कंपटीशन जो स्टार्ट किया है, तो इसकी खास बात यह है कि इसमें जो है बच्चे का जो एक ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स है कि टोटली जो डिफरेंट है, जिसमें बच्चे का जो है मेंटल लेवल जो है एवेल्यूएट किया जाता है। इसमें जो है पजल बेस्ड क्वेश्चन होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे और मेंटल स्टेटस यानी डिफरेंटली ये कोई कॉमन एक क्लासरूम वाले क्वेश्चन इसमें नहीं होते हैं, तो थोड़ा हटके होते हैं और इतने आसान भी नहीं होते हैं और इसको जो है वही बच्चे जो है सॉल्व कर सकते हैं जिनका जो मैथमेटिकल जो लेवल मेंटल स्किल जो है थोड़ा सा हायर लेवल का होता है, वही इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो कोशिश करता हूँ कि आपको मैं आज जो है, चूँकि क्वेश्चन पेपर जो है ये जो सीबीएसई ने कंपटीशन ने स्टार्ट किया है, दिस इज जनरली 2 राउंड में होता है। फर्स्ट राउंड दैट इज ऑफलाइन पेन पेपर टेस्ट स्कूल लेवल पे होता है। स्कूल लेवल पे जो है स्कूल वो सीबीएसई द्वारा डायरेक्टेड इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि फ्रॉम क्लासेज 8 to 10 ओनली, 8 to 10 लेवल के बच्चों को जो आप सेलेक्ट करें और फ्रॉम द दो फर्स्ट राउंड से 3 बच्चे सेलेक्ट करके हमने क्या करना होता है, सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं वो जो मैक्सिमम मार्क्स वाले होते हैं। तो देखें कि जो चूँकि बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड के लिए जो है नॉमिनेशन 19 आई थिंक आफ्टर 19 सितंबर के बाद होना है। तो जो है कार्रवाई इसके लिए फर्स्ट राउंड की लगभग पूरी हो चुकी है। सेकेंड राउंड विल बी टोटली ऑन दैट इज ऑन ऑनलाइन बेसिस कंप्यूटराइज होगा। तो इसके लिए जो है आप तैयारी बच्चों को करना जरूरी है। लेकिन जिन बच्चों को कुछ क्वेरी है, जिज्ञासा है कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, कहीं पे कुछ कमी रह गई फर्स्ट राउंड में, तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो है सॉल्व करूं। और चूंकि इसमें 40 क्वेश्चंस होते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं है 40 क्वेश्चन एक ही दिन में हो जाए। टुडे आई विल ट्राई टू सॉल्व एटलीस्ट 8-10 क्वेश्चन तो करूंगा ही करूंगा, एंड देन इन सेकंड वीडियो एंड देन 3-4 वीडियो में जो आपको इसको कंप्लीट करूंगा 1-2 दिन में। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा समय बर्बाद न करके। तो आइए थोड़ा सा जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पेपर है मेरे पास तो थोड़ा सा नज़दीक से करें। एंड दिस इज व्हाट आर्यभट्ट गणित चैलेंज सॉल्यूशन में देने जा रहा हूँ, दैट इज राउंड फर्स्ट। ओके, एंड क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, थोड़ा सा नज़दीक से लाइए। If a number is first multiplied by 4/7 and then divided by 12/7, then it is equivalent to which of the following? ये आपके ऑप्शन दिए हैं नीचे, multiplied by 1/3, divided by 1/3, multiplied by 3 and divided by 2/3। ठीक, तो इसको ये तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कॉमन एल्जेब्रा क्लास 8th की है, तो इससे मैं बात करते हैं। वो कह रहा है कि हमें एक नंबर जो है चाहिए, एक नंबर है, तो नंबर हम बात करते हैं, लेट नंबर इज x। लेट हमने यहाँ पर लिखा, लेट पेन में थोड़ा बदल दूँ इसको, लेट थोड़ा नजदीक से करेंगे जितना बढ़िया दिखे। लेट नंबर हमारा हो गया क्या, x हो गया। अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई, नंबर इज, क्योंकि क्वेश्चन लिखने में बहुत टाइम लग जाता है इसलिए मैं सीधे पेपर से कर रहा हूँ। नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 4/7, सो x मल्टीप्लाइड बाई 4/7 एंड देन डिवाइडेड बाई भी कह रहा हो, एंड डिवाइडेड बाई दैट इज 12/7। सो यही हमको रिजल्ट पे पहुंचाएगा। तो करना क्या है, एज पर द बॉडमास एंड ऑल, और जो कॉमन जो प्रिंसिपल हैं हमारे अलजेब्रा के, उसी को मैं इस्तेमाल करने वाला, कोई नया क्वेश्चन नहीं करने वाला। ये कॉमन क्वेश्चन है, इसको कोई भी बच्चा, एवरेज मेंटल स्टेटस का बच्चा भी कर सकता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बहुत अच्छा। तो क्या है, दैट इज 4/7 एंड दैट इज व्हाट, डिवाइड का सीधे कोई प्रोसीजर नहीं है फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में। सो दैट विल बी डिवाइड, दिस साइन ऑफ डिवीजन विल टर्न इनटू मल्टीप्लिकेशन एंड देन दिस विल बी गेट रेसिप्रोकल, और क्या हो जाएगा आपका, यानी 7/12 हो जाएगा। सो 7 इज कैंसिल बाय 7 and it is 1/3. So what I am getting, that is x into 1/3.
सो व्हाट इज द रिजल्ट, यू नो द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाई 1/3। सो कौन सा ऑप्शन आपका इसमें है, मल्टीप्लाइड बाई 1/3, जो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इज इट क्लियर? सो नाउ आई एम गोइंग फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट इज कोडिंग बेस्ड है आपका, एंड दैट इज टोटली डिफरेंट। क्वेश्चन क्या है, ए बी सी और सी बी ए को ऐड किया तो मेरा डी ई डी डी, तो आपको क्या करना है, इसमें ई की वैल्यू डिसाइड करनी है। क्या क्वेश्चन, ए बी सी इज एडेड विद सी बी ए एंड रिजल्ट इज डी ई डी डी, सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ई, पॉसिबल वैल्यू ऑफ ई। क्लियर? क्वेश्चन इज करेक्ट। ये क्वेश्चन तो मैं लिख भी सकता हूँ, छोटा सा है। इट इज दैट ए बी सी नदी का, ए बी सी सी बी ए is giving result that is D E D D, so we want what value of E, this is the question. Clear? So थोड़ा सा है अंडरस्टैंडिंग बेस है ना, पजल बेस क्वेश्चन भी कह सकते हैं आप इसको। सो नाउ करना क्या है हमने, सो ये जो अब दो हमारे पास है, यानी अब आप इसके लिए करना क्या, आपको सोचना क्या है कि जब हम मैक्सिमम जो है, सपोज डिजिट्स मैक्सिमम हमारे 9 होते हैं, क्या होते हैं, 9 और 9। क्लियर? सो जो मैक्सिमम डिजिट भी है 9 into 9 है, इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। एक प्लेस में केवल 1 डिजिट विल बी देयर, और मैक्सिमम में अगर लिख रहा हूँ तो मैक्सिमम डिजिट इज 18। सो व्हाट इज द कैरी, 1। तो इसलिए अब कैरी आया, पक्का 100% कैरी आया है, कैरी आया है, तो इसका अंदर 1 से यानी 18 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मैक्सिमम मैंने लिखा 9 8 करूँगा तो कितना होगा, 17 होगा। कितना होगा, 17। तो कैरी इज व्हाट, 1। हेयर इज, यानी कहने का मतलब एक बात क्लियर हो गई कि अगर हम जो डिजिट्स का मैक्सिमम लेवल है 9 स्टिल वी आर गेटिंग कैरी 1। क्लियर? सो यहाँ पर जो कैरी, अब यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से है ना, सो कैरी मैंने क्या कर दिया, इसको ये 1 मैंने 1 लिख दिया, ठीक हो गया। अगर ये 1 है, इसका मतलब ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। अब आपको क्या करना है, ये 1 जो है किन किन पॉसिबल सिचुएशन में आ सकता है, देखिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाइए, इधर है ना। सो यहीं कर देते हैं, जगह तो है, स्पेस है। सो जो ये 1 है, 1 कैन द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 कैन बी राइट बाई 7/4 से आता है, 8/3 से भी आएगा, है ना, 11, इट इज ऑल्सो 1 आना है ना। एंड डिजिट सिंगल ही है, ये नहीं कि मैं 15 + 6 तो 21 तब भी 1 आता है, बिकॉज यहाँ तो एक ही डिजिट यूज करना है ना, 15 हो नहीं सकता। सो एंड 1 मोर पॉसिबिलिटी देयर, दैट इज 9 + 2, कितना हो गया, 11। सो दीज 3 पॉसिबिलिटीज आर देयर। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यार 7 और 4 से कर लेता हूँ, है ना। तो अगर मैंने इसको जो लिखा, क्या इसकी जगह 7 लिख दिया, इसके 4 लिख दिया, है ना। देखिए 7 4, और यहाँ भी 4 और 7 करना पड़ेगा, सही है। और बीच में कोई वो लिख दो आप कॉमन, सेम हमने 5 लिख दिया, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो नाउ बिकॉज ई पे हमें फोकस करना है, 7 4 1 हो गया, 5 5 10 और 1 हो गया, और ये आपका कितना हो गया, 12 हो गया। इट इज समवॉट मैचिंग टू दिस, ये डिफरेंट है, और ये 1 1 1 आ गया। दिस इज फर्स्ट केस, है ना। सेकेंड केस इज, अब मैं इस बार 9 2 ले, सारे नहीं लिख 9 2 ले लेता हूँ। सो दैट इज व्हाट, इट इज 9 लिख दिया मैंने, एक ही जगह 9 लिख दिया, और इसको मैंने 2 ले लिया, 9 2, इसको अगेन में 5 5 लिख दिया, तो नो प्रॉब्लम, आप 4 4 कुछ भी लिख दो। एंड दैट इज हेयर, दैट इज व्हाट, 2 और 9। नाउ ऐड कीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, 11, एंड 5 5 10, और ये भी कितना हो गया, 11, और ये आपका अगेन इट इज सेम रिजल्ट आ रहा है। सो इन प्लेस ऑफ ई, अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, सो कल का कंफर्मेशन ये 2 मैंने एग्जांपल ले लिए, विद द हेल्प ऑफ दीज 2 एग्जांपल्स। सो जो कंफर्मेशन ये हुआ, इन प्लेस ऑफ ई व्हाट आई एम गेटिंग 2, यानी ई की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। सो मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, ऑप्शन क्या है इसमें, दैट इज 2, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ तो आपका जो दूसरा हो गया, तो इसका ऑप्शन सी इज द correct. Is it clear? Okay, now for next question. See, next question is question number 3 is, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, ये कह रहा है कि sum of odd numbers 1 to 2019 clear is divisible by। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका पहले हम इतने नंबर का सम करेंगे तो फिर फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर में से इनमें से जो आएगा तो वो डिविजल हो जाएगा। इसके सम में जो फैक्टर्स आएंगे, सम के बाद हम फैक्टर कराएंगे, फैक्टर में से इनमें से जो भी आएगा, सो दैट विल बी क्या होगा, डिविजल। अगर नहीं आएगा तो नॉट होगा, ठीक। तो इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, क्वेश्चन इज दैट 1 से लेके, क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 से लेके जो नंबर है आपके 2019 तक है, ठीक। थोड़ा आइडिया लीजिए आप, जब हम 1 से लेके 9 तक का सम करते हैं ना,
क्लियर। तो इसमें से ऑड नंबर का सम कह रहे हो, क्या कह रहा है, ऑड नंबर का सम। तो ऑड नंबर का सम क्या होगा, ऑड नंबर क्या होता है बोलिए, 1, 3, 5 और 7, 9 को भी इंक्लूड करना है, ये 9 हो गया, ठीक है। तो अब क्या कहानी हुई साहब, 3, 4, 9, 16, 25 हो रहा है, कितना हो रहा है, 25। है इट क्लियर। तो अब करना क्या है हमने, अगर इसके बीच में, अच्छा सम के अलावा सम तो 25 आ गया, ठीक है। और ये जो है क्लास 8 में आपको बताया गया होगा, एनसीईआरटी से रिलेटेड बात आ गई थोड़ा सा। तो ये ऑड नंबर का सम जो होता है ना, ऐसा सबको ऐड नहीं करना है। अगर मेरे पास ऑड नंबर है 149 ऑड नंबर है, कितने हैं 49। पहले इसका देख लेते हैं, है ना, इसका तो इसका सम 25 है ना, ये कितना है 1 2 3 4 5, तो ये आपका हो गया 5 का स्क्वायर। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द सम ऑफ ऑड नंबर्स, क्लियर। अब मैं 3 और थोड़ा समझाने के लिए बात करूं, 3 का करता हूं, है ना, 1 + 3 + 5 बताओ कितना होगा, 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो इनको ऐड करके देख लो तब भी कितना आएगा 9 आएगा। अगर मैं लिखता हूं 4 ऑड नंबर लिखता हूं, या 5 तो हमने लिखे 4, यानी 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया, दीज आर द 4। तो मेरे हिसाब से 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 हो गया। तो ये ऐड करो, 16 हो रहा नहीं हो रहा है, 7 5 12 3 16 हो रहा है। तो कहने का मतलब इन केस ऑफ ऑड नंबर्स, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 बीच से नहीं है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 द सम इज ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये 4 स्क्वायर हो गया, तो ये भी 1 से स्टार्ट है। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट इज दैट पहले हम 1 से 2, और एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, ये तो 5 का स्क्वायर हो गया। जब 1 से 9 है मेरा, 1 to 9 मैं एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है। 1 से 9 है, 1 से 9 तक के बीच में मैं ऑड नंबर निकाल रहा हूं, तो मैं कैसे निकाल रहा हूं, 9 + 1/2। ये 5 ऑड नंबर आ रहे हैं ना, देखो 1 से 9 के बीच में। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 इंक्लूडिंग। हाँ, सो 1 3 5 7 3 कितने हैं 5 हैं। और ये निकालते कैसे हैं, जो ये दो नंबर हैं इनका प्लस इनको ऐड करके हमने क्या कर देना है, अपॉन 2 कर देना है, उतने हमारे नंबर ऑफ ऑड नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब जो है इसमें कितने ऑड नंबर्स होंगे, जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वही कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूं मैं, कितना हो जाएगा 1 + 2019 अपॉन 2, दैट इज 2020 अपॉन 2। सो आपका जो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स आ गए क्या आ गए 1010। टोटल कितने ऑड नंबर हो गए 10। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 3 ऑड नंबर थे तो सम कितना था 3 का स्क्वायर, अगर 5 ऑड नंबर थे तो सम कितना था 5 का स्क्वायर। अगर इतने ऑड नंबर हैं तो सम क्या होगा, सम इक्वल टू आपका नैतिक से लेना, सम इक्वल टू आपका सीधे सीधे आपको कुछ नहीं करना है, 1010 का स्क्वायर करना है। 1010 स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दो, है ना, 1010। और इसमें थोड़ा सा क्या है, ये जो जीरो वाला 0 and 0 मेक्स 100, है ना, ये ट्रिक है, थोड़ा सा हट के बात इसी में इसलिए होती है। 101 × 101 × 100 हुआ या नहीं हुआ। सो दीज आर द जो हमने मोटे मोटे फैक्टर कर दिए, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन जो है, इसके ऑप्शन मुझे मिल चुके हैं। तो ऑप्शन क्या है देखिए, देखिए ओनली 100, ओनली 101, बोथ 100 and 101, नाइदर 100 नॉर 100। तो दोनों है, 101 भी है और 100 भी है। सो आंसर कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरा, बोथ 100 and 101, दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसका आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। Yes, now for the question number 4 I think, no, yes, question number 4, it is question number 4। ऐसे क्वेश्चन आपने दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑलरेडी यू हैव टू क्लास कैसे करके देखिए, कुछ क्लासरूम से मिलता जुलता है, तो थोड़ा ट्विस्ट है लेकिन है ऐसी। सपोज वी आर हैविंग ए क्यूब ऑफ, एक क्यूब है मेरे पास जिसके डायमेंशन आपके 10 है, 8 है और 6 है, ठीक है। तो ये तो बड़ा क्यूब हो गया। इस बड़े क्यूब में छोटे से जो छोटा क्यूब है उसका साइज है 1/1/1 या 2 ही लिख लो चलो, है ना, 2 2 2, ये छोटा क्यूब है, ठीक हो गया। तो वो कह रहा है कि ऐसे छोटे इसमें कितने क्यूब आ सकते हैं। तो करते क्या है, नंबर ऑफ क्यूब्स के लिए करते हैं इसका वॉल्यूम अपॉन इसका वॉल्यूम,
है ना। तो क्या करते हैं 10 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 और 8 कैंसिल हो यानी 60 क्यूब्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 60 क्यूब्स। क्लियर। तो अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लासरूम कॉन्सेप्ट हो गया। तो अगर आपको ये आता है तो फिर कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। यानी एक फॉर्मूला बन के क्या आया, नंबर ऑफ क्यूब इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूब्स इक्वल टू आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब, वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। इज इट क्लियर। सो अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए क्वेश्चन देखिए, थोड़ा क्वेश्चन पढ़ाऊं पहले आपको मैं, थोड़ा नजदीक लाइए। ए बॉक्स ऑफ डायमेंशंस 40 35 28 यूनिट्स इज यूज्ड टू कीप स्मॉलर क्यूबिटल, छोटे बॉक्स हैं एंड ये क्यूबॉइड है और ये क्यूब है, फॉर्मूला सेम लगेगा। एंड द बॉक्स इज द पैक्ड 100 सच स्मॉलर, कितने बॉक्स हैं 100, तो क्यूब्स की जगह मेरा आ गया 100 इज इक्वल टू, और इसका वॉल्यूम हमारे पास है कितना, दैट इज वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूबॉइड एक्चुअली, नॉट ये वॉल्यूम ऑफ बिग क्यूब नहीं है, क्यूबॉइड है 40 35 28 दैट इज 40 इंटू 35 इंटू 28 अपॉन व्हाट, दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स। क्लियर। सो ना वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब क्या हो जाएगा साहब, इधर थोड़ा सा इधर कर लें या यहीं, हाँ आ जाएंगे ना थोड़ा, यस। सो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब्स इज इक्वल टू दैट इज 100 नीचे आ जाएगा। सो इट इज 40 इंटू 35 इंटू 28 अपॉन कितना, दैट इज 100। तो थोड़ा कैंसिल कर लेते हैं, जीरो कैंसिल बाय कैंसिल। सो 5 7 जा 5 2 जा 2 से कितनी बार कट गया 14 बार। सो फाइनली इट इज जो हमारे पास बचा हुआ 4 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2, और एक्चुअली दिस इज दीज आर द, ये तो वॉल्यूम कितना LBST नहीं क्या होता है। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको कोई भी कॉम्बिनेशन कुछ भी बन सकता है, लेकिन मुझे आंसर शीट भी देखनी है। आंसर शीट में 887 है, यानी 87 है ना, 20 तो आ नहीं रहा, तो 87 वाला मैंने देखना है। तो 87 कैसे बनना है, देखो ये 8 हो गया, तो जब ये 8 हो गया तो बचा 8 इंटू 7 इंटू 7, तो ये मुझे ऑप्शन मिल चुका है, ऑप्शन इज बी 8 इंटू 7 इंटू 7। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 5 इज, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, x इज द 5 डिजिट नंबर, y बी द सम ऑफ डिजिट ऑफ x, जो है इसके डिजिट है, इनके डिजिट का सम है क्या y, है ना, इक्वल टू y कर देंगे, बीच में प्लस प्लस कर देता हूं और यहां मैंने कर देना है क्या y, क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहा हूं, नया कुछ भी नहीं कर रहा हूं, ठीक। और ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, एंड z बी द सम ऑफ द डिजिट ऑफ y, इसमें सम में जो डिजिट आए जो आएंगे, 2 आए 3 आए, उनका सम जो है क्या करने वाला हूं, वो क्या है, वो आएगा z इक्वल टू इसके डिजिट का सम, z इज द इसके डिजिट का सम, ऐसा दिया है। एंड देन देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z कैन बी, z की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम वैल्यू जब हम डिसाइड करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम यहीं से स्टार्ट होगा। अगर हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, सो मैक्सिमम डिजिट भी हम लेंगे, मैक्सिमम डिजिट आई एम टेकिंग 9 9 9 9 एंड 9, सो सम कितना हो गया, सम इज व्हाट 45। इज इट क्लियर। अब ये जो z है, z इज द सम ऑफ, z इज सम ऑफ क्या इनका, ये कितना हो गया 9, क्या हो गया 9। अब उसे चाहिए क्या, व्हाट इज, क्या कह रहा हूं, फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा हूं, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ z वी हैव इज z द सम ऑफ, तो आंसर आई एम हैविंग सी, आंसर ऑप्शन मेरे पास है 9 है 8 है 10 है 12 है, सो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हमें जो मिलेगी दैट विल बी व्हाट 9, and that is option A is the correct. Yes, question number 6 is, look at the set of number 2 3 5 7 8 10 12, 2 3 5 7 8 10 and 12, these are the numbers। इन नंबर्स के बारे में क्या कह रहा है कि 4 numbers are selected from this and made into 2 pairs, 4 लिए 4 के 2 पेयर बन जाएंगे, 2 लेके, एंड द पेयर्स आर एडेड एंड द रिजल्टिंग 2 numbers आर मल्टीप्लाइड
स्मॉलेस्ट की बात कर रहा है, तो पेयर हमारा स्मॉलेस्ट वाला होगा। सो स्मॉलेस्ट लेने पड़ेंगे, ये 4 स्मॉलेस्ट हैं तो इनको लेना पड़ेगा, है ना। सो वन पेयर इज 2 and 3, वन पेयर इज 2 and 3, इसको प्लस करना मेरे 2 and 3 इक्वल टू व्हाट 5। अनदर पेयर इज 5 7, सो 5 + 7 इज व्हाट 12। अब इनका जो है मिनिमम लिया तो इनका प्रोडक्ट क्या आपका हो जाएगा, प्रोडक्ट इक्वल टू स्मॉलेस्ट प्रोडक्ट विल बी दैट इज 12 5 जा 5 × 12 दैट इज व्हाट 60। सो ऑप्शन है 60, देखते हैं ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज, इसके लिए जो आंसर आपका होगा दैट इज ऑप्शन बी। नोट इट डाउन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू सॉल्व। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और द पजल बेस्ड क्वेश्चन है। तो है क्या कहानी, ऑन थर्सडे नाइट 120 कॉलेज स्टूडेंट्स आर ड्रिंकिंग कॉफी। 120 टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 120 आर कॉफी। इसमें से 2 टाइप की कॉफी दे आर ड्रिंकिंग, एक तो ब्लैक कॉफी है एंड दैट इज सेकेंड वन इज कोल्ड कॉफी है। क्लियर। और इसके साथ से जो 120 है, 120 में आपको दिया है कि बॉयज एंड गर्ल्स हम अलग कर लेते हैं। आपको दिया है गर्ल्स आर गिवन 1/3 ऑफ, ये क्वेश्चन में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कर रहा हूँ, दैट इज व्हाट 40। कितना आ गया 40। जब ये 40 हुए तो बॉयज कितने हो गए 80। दिख रहा है, नहीं से करेंगे। सो नाउ इट इज रिटन हियर दैट, कुछ लिखा है इसमें देखिए, 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल्स, ठीक है गर्ल्स हैं, एंड 1/5 ऑफ द स्टूडेंट्स ड्रिंक ब्लैक टी। ब्लैक टी वाले 1/5, कितना इसका टोटल स्टूडेंट का 1/5 बताइए कितना हो गया इसका 1/5। ब्लैक टी वाले हो गए 1/5 ऑफ 120 दैट इज 24। आई थिंक इट इज कमिंग। जो ये 24 है, 24 क्या कर रहे हैं ब्लैक टी। एंड इस 24 में ये भी दिया है, सी इफ 10 ऑफ द स्टूडेंट्स आर मेल। ये 24 में से 10 बच्चे कैसे हैं आपके, 10 स्टूडेंट्स आर मेल। ब्लैक टी पीने वाले 10 मेल हो गए, तो फीमेल कितने हो गए, ब्लैक टी पीने वाले, ठीक है, ब्लैक टी पीने वाले फीमेल और ब्लैक टी पीने वाले मेल 10 हो गए। तो और फीमेल से कितने टोटल, फीमेल और टोटल 40 है ना। सो 40 थे, 40 में से एक फीमेल जो ये सॉरी टोटल तो 24 है ना। सो 24 में 10 मेल हो गए। अभी हम ब्लैक टी की बात कर रहे हैं केवल। 24 ब्लैक टी पीने वाले थे, उसमें 10 मेल हैं, तो गर्ल्स कितनी हो गई 14। इज इट क्लियर। अब टोटल गर्ल्स कितनी है पूरी पार्टी में 40। टोटल कितने 40 में से 14 ने क्या पिया, ब्लैक कॉफी पी। सो आंसर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ए फीमेल ड्रिंक कोल्ड कॉफी। सो टोटल गर्ल्स कितनी बताया मैंने आपको 40 में से 14 क्या पीने वाले हो गई ब्लैक कॉफी। सो नाउ कोल्ड कॉफी वाले जो स्टूडेंट्स हो गए, सो कोल्ड कॉफी वाले फीमेल ओनली, कोल्ड कॉफी वाले आप क्या हो जाएंगे, क्या होंगे कॉफी वाले फीमेल। सो फीमेल आपकी हो जाएंगी, वो कितनी हो जाएंगी दैट इज 40 - 14 दैट इज 26 इज कमिंग। और 26 देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं है। 26 इज यस ऑप्शन बी। सो इसका भी जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो नोट इट डाउन। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 8 इज वेरी इजी क्वेश्चन। अगर आपको थोड़ी बहुत भी मैथ्स आती है तो हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। दिस इज वेरी क्रीम क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 36। ठीक हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 36। तो क्या क्या होता है 36 वाले, 18 2 जा 9 4 जा और 12 3 जा। क्लियर। एंड इट इज सेइंग दैट इनका सम, ये तो आपका प्रोडक्ट हो गया और इधर आपका हो गया सम। तो इन दो का सम कितना हुआ 20, इन दो का सम कितना 13, इन दो का सम कितना हुआ 15। इज इट क्लियर। एंड 36 1 जा 36 भी होता है, मैं उसको लिख देता हूँ। चलो 36 1 जा 36, इसका सम हो गया 36। आपको क्वेश्चन में दिया है कि सम जो है 36 हो रहा है, इट इज प्रोडक्ट इज 36 एंड दैट सम इज 13, सम इज 13। तो 13 वाला कौन सा हो गया 9 + 4 करके 13 आता है। सो ऑप्शन दिस इज द करेक्ट। 13 इज करेक्ट। सॉरी पेयर इज 9 and 4 क्या कह रहा हो, पूछ क्या रहे हो। एंड डिफरेंस जो मैंने नंबर सेलेक्ट किए इनका डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आ गया, डिफरेंस आ गया आपका 9 - 4 = 5 एंड 5 इज देयर, यस 5 इज देयर एंड द ऑप्शन सी इज द करेक्ट। क्वेश्चन 8 का जो है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो क्या नोट इट डाउन।
एंड दिस क्वेश्चन नंबर 9 इज बेस्ड ऑन एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। हमारे पास दो नंबर हैं, उनका एचसीएफ दिया है एंड एलसीएम इज ऑल्सो गिवन। सो एचसीएफ इज गिवन, क्या कह रहा हो क्वेश्चन नंबर 9, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, द 264 इज एचसीएफ एंड देन लोएस्ट कॉमन मल्टीपल इन एलसीएम इज 1980 ना, मल्टीपल ऑफ इतना एंड इतना इज ए एंड आर 12 एंड इतना। क्या लिखा क्वेश्चन, देखिए कंफ्यूज हो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 264, तीन नंबर हैं 264, नंबर से आर यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिख देते हैं, नंबर से आर 264 एंड नेक्स्ट वन इज 1980 एंड थर्ड नंबर जो ए दिया है इनका एचसीएफ तो है, ये एलसीएम भी लिख देता हूं, एलसीएम इज, अच्छा ये नंबर है, एचसीएफ नहीं है, एचसीएफ इज 12 और इनका एलसीएम जो है, एलसीएम इज गिवन 59, थोड़ा सा चश्मे की प्रॉब्लम है, 59400। सो इसको करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, एंड ऑप्शन ये भी हिट एंड ट्रायल है, हिट एंड ट्रायल से कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आपको। इसमें जो है आप क्या करेंगे, जो एलसीएम है, एलसीएम की पहचान ये होती है जो नंबर गिवन नंबर है वो सबसे डिविजिबल होना चाहिए। अब जो ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शन में लिखता हूँ, वन है फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4200, सेकेंड ऑप्शन है 2800, थर्ड ऑप्शन है 3600 एंड फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास दैट इज 5400। सो अगर हम इससे, मैंने अभी आपको क्या बताया, किसी भी गिवन सेट ऑफ नंबर्स का एलसीएम जो है हमेशा उन नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, ये कंफर्म है। एलसीएम ऑफ ए नंबर, जो आपका सेट ऑफ नंबर है, इन सब का जो एलसीएम है क्या है, ये है, तो ये नंबर जो है इन सबसे डिविजिबल होना चाहिए। तो इफ यू विल चेक जो है, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे नहीं होगा, इससे डिवाइड होगा। सो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, 5400 इज द डी ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो नीचे करेंगे, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इज इट क्लियर? सो ये एलसीएम एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन था और कोई कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, दैट इज ओनली अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ऑलरेडी आई टोल्ड दैट कि मैथ चैलेंज, ओलंपियाड जो भी हैं, इसमें जो है थोड़ा सा ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स से थोड़ा सोचने की, अलग से सोचने की जरूरत होती है, तो उसी का हमने इसमें इस्तेमाल किया, हिट एंड ट्रायल मेथड जिसको मैं बोल रहा हूँ। क्लियर? एंड सो नोट इट डाउन। As per the commitment, I told you 10 question I will do today, and that is this is 10th question or last question of the day. Remaining question, and question क्या है? Professor Mathis has uncovered, because थोड़ा छोटा लिखा तो देखने में प्रॉब्लम हो रही है। A perplexing challenge, ठीक हो गया। He presents his students with a mind-boggling problem. There are इतना कितने ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास? टोटल ऑब्जेक्ट्स आर माइनस, लिखा बहुत छोटा है ना, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, 63 p to the power 4 q to the power 5 and r, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना। These are the total objects. Then again what is saying that and objects hidden in a magical chest waiting to be shared equally among, कितनों में बांटने? ये क्वेश्चन स्टेप क्या है? सपोज आपके पास सिंपल बात समझ में आ रही है, यू आर हैविंग 100 एप्पल्स, क्लियर, और आपने 10 बच्चों में बांटना है, तो एक बच्चे को कितना मिलेगा? 10 डिवाइड किया, वही हम इसमें करने वाले हैं। टोटल ऑब्जेक्ट्स आर दीज एंड जो है यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द अमॉन्ग -7p², कितनों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? -7p² and sorry p³ and r among these you have to distribute, है ना। नाउ क्या कह रहा है, each एक्सप्लोरर एक को कितना मिलेगा? एक को कितना? सिंपल डिवाइड कर देना है। सो माइनस कैंसिल, 7 9 जा, p³ है, p⁴ है, तो p बचेगा, q² है, q³ बचेगा एंड r will be cancelled, so your result will be what? 9p³ so I'm getting this actually. So option is there or not? I'm checking that one. So option is 9p³. Yes, option C is the correct. Option C is the
Correct. So, students, so this is the sufficient for the day. With a few, next 10 question, I will be coming in the next video. Until that, so be healthy and keep progress. And you have to prepare yourself for round two. That is to be held in the month of November or December. So that it will be online. So till that, you prepare yourself for next round.